एक हो गया था रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, 4 हो गए थे। पांचवा स्टार्ट करते मेटा और टॉटो। तो मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म 2 और है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगी मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म में क्या है, मेटामेरिज्म। अच्छा ये बताओ मेटामेरिज्म में जो होता है उसमें क्या होगा, पहले सीधे समझिए कि नंबर 1, ये आइसोमेरिज्म केवल उन्हीं फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है जो मल्टीपल वैलेंसी दिखाते हो। मल्टीपल मतलब मोर देन 1, और ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के बीच में आएंगे, मतलब नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं इट शोज बाई नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब अगर इसको फंक्शनल ग्रुप, इसको हमेशा कोई भी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ही शो कर सकता है। ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाएगा इसको जो हमेशा कार्बन चेन के कहां लगे, इंड में। जैसे एल्डिहाइड जब भी लगेगा इंड में लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इंड में लगेगा, अल्कोहल कहीं लगे लेकिन उसके बाद उसकी कोई वैलेंसी नहीं रहेगी। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप इस आइसोमेरिज्म को नहीं शो कर सकते। इनको सिर्फ वही शो करेंगे जिनकी कम से कम 2 वैलेंसी हो, कार्बन चेन के इधर भी, कार्बन चेन के इधर भी। और ये ध्यान रखना, होता क्या है, दे आर डिफर with respect to length of कार्बन चेन। ये सब एक दूसरे से कार्बन चेन की लेंथ में डिफर होते हैं। किसी की कार्बन चेन की लेंथ बड़ी होगी तो किसी के कार्बन चेन की लेंथ छोटी होगी। कैसे, अब एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 फिर OCH3, नाम बता सकते हो? नंबर 1, ये नॉन टर्मिनल है क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन चेन के कहां पर है, बीच में है। अब नाम बताओ इसका, नाम बताओ जल्दी से। 3 1 4 है तो मिथॉक्सी। हमने क्या बताया था, छोटे कार्बन के चेन के साथ क्या लगा देंगे, ऑक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। एंड 1 2 3 प्रोपेन यानी मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरी कार्बन, अब इसी में क्या करो, ऐसा करो CH3 CH2 OCH2 CH3। ध्यान से देखो, हमने कुछ और नहीं किया है, यहां पर प्रेजेंट कार्बन को उठा के यहां कर दिया। तो इस तरफ कितने हो गए, 2, और इधर पहले से कितने थे, 3, तो 3 की जगह कितने हो गए, 2। अब अगर दोनों तरफ 2 कार्बन चेन होंगे तो इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में अंतर आ गया कि नहीं आ गया भाई? इसमें 3 थे, अब यहां कितने हो गए, 2, इधर कितने थे, 1, कितने हो गए, 2। तो यही तो हम बात कर रहे हैं, जो कंपाउंड एक दूसरी तरफ केवल लेंथ ऑफ कार्बन चेन में बदल जाए उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम बताओ क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो एथेन, तो नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। ठीक है ना? हम कोई और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 NH2, ऐसा। अब मैं क्या करूं, CH3 CH2 NH CH3, एक यहां का CH उठा के इधर कर दिया। बताओ पहले इधर एक भी कार्बन चेन नहीं थे, अब इधर बताओ कितने हो गए, 2। तो अब इसका नाम बताओ, प्रोपेन, और इसे बोलते हैं एमीन, तो हो जाएगा प्रोपेनामीन, और इसका नाम बता दो। M पे लग गया मिथाइल,
देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, चूंकि ये CH3 किससे लगा है, N से, नाइट्रोजन से। यहाँ पे कार्बन नहीं है, हम कार्बन को 1 2 3 पोजीशन लगाएंगे, ये डायरेक्ट लगा है नाइट्रोजन से, और ऐसे केस में हम लिखते हैं N मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, और 2 कार्बन दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, इथाइल, इथेन, N मिथाइल इथेन। दोनों एक दूसरे से कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में बदल गए, तो ऐसे को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ध्यान रखना, यही दोनों कंपाउंड तुमको दिख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला हम पढ़ चुके हैं, ये सब कम आते हैं, ज्यादा वही चेन, पोजीशन और फंक्शनल होता है, ये सब हल्के हो जाते हैं, इन सबको बहुत कुछ नहीं है। फिर भी देखिए ये है, क्या नाम हो सकता है, नंबरिंग यहां से करेंगे, क्लियर है, क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, अगर मैं इसका और कोई स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बन जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3, क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। तो ये सब एक दूसरे के क्या है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म की कहानी समझ में आई। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ को छोटा बड़ा कर देना है, इधर से किसी चीज को हटाना है और इस तरफ से लाके इस तरफ लगा देना है। तुम ऐसे समझो, ये बीच की रो है और इसके इधर हमने चेयर्स लगा के रखी हैं, 8-10 कुर्सियां लगाई हैं और इधर 3-4 कुर्सी लगी है। अब मान लो एक टीम इधर बैठी है, उधर 2-3 कुर्सी खाली है, एक टीम इधर बैठ रही है, इसमें 2-3 1-2 कम पड़ रहा है, तो एक बंदा गया उधर से एक चेयर उठा के लेके आके इधर रख लिया। क्या हुआ है इसमें, पूरा सब वैसे था, बस उधर की चेयर उठ के कहां आ गई, इस तरफ आ गई, तो इसी को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। सब वही हुआ ना, एक कुर्सी मतलब एक कार्बन समझ लो, अगर हम उसको उठा के इस तरफ से इस तरफ कर रहे हैं, बाकी सब वैसे ही है, तो इसे बोलेंगे मेटामेरिज्म। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है, यही है मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से 2 लाइनें छोटा सा लिख लीजिएगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नाइस डेफिनेशन। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म देखो, सबसे पहले तो ये समझिए, टॉटोमेरिज्म जो होता है वहां पर 2 टाइप का टॉटोमेरिज्म दिखाते हैं, एक डायड होता है, एक ट्राइड होता है। डायड और ट्राइड का होता है, यहां पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है एक पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे, यानी फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे माइग्रेट करता है। कौन, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन मूव करेगा तो साथ में मल्टीपल बॉन्ड जो भी होगा, पाई बॉन्ड वगैरह होगा, बिना पाई बॉन्ड के टॉटोमेरिज्म होना नहीं है, तो साथ में वो पाई बॉन्ड भी पोजीशन को चेंज करेगा। मैं समझाता हूं, ऐसे हवा में सब बातें नहीं होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया CH3CH और ये मान लो H है, CH2 को H और C डबल बॉन्ड O और H लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, ये C डबल बॉन्ड O लिखा है और CH और ये क्या लिखा है, H, तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे लगा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक मतलब जल्दी से बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, रीजन सुनिए, ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करके जाएगा तो इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भूख अचानक बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगा तो इसे तुरंत स्टैब्लिश होना है, यानी बॉन्ड बनाना है। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहां चला जाएगा। तो अब बताओ, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, और ये जो H यहां दिखाई दे रहा है, ये जनाब यहां से उठ के तुरंत किस पे पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन पे।
तो बोलो ये पहला एटम हुआ, ये दूसरा एटम हुआ, ये तीसरा एटम हुआ, तो फर्स्ट से थर्ड पे माइग्रेट कर रहा है। फर्स्ट से कहां जा रहा है? थर्ड पे। तो स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है बताओ तनी तो। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। सिंपल। अब इसके बाद फिर से क्या होगा? हेलो चेक, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड वापस से माइग्रेट करके यहां जाएगा, या यूं समझ लो कि ये वाला बॉन्ड यहां से माइग्रेट करके यहां जाएगा। तो ये भाई साहब जहां आए थे वहां चले जाएंगे और ये टर्न होके फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर रीगेन बन जाएगा। कैसे बनेगा यहां दिखा दे रहा हूं, देखो ये CH3 यहीं रहेगा। अच्छा बता भाई CH है ना, और जब ये H यहां आया तो क्या बन गया? CH2। डबल के जगह कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। और ये क्या हो गया? CH। अच्छा एक बात बताओ, जब ये बॉन्ड इधर गया होगा तो इस पे क्या आया? प्लस। क्या आया है? और ये वाला बॉन्ड इस पे गया तो इस पे क्या आया? माइनस। तो प्लस माइनस के बीच में तुरंत क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी फिर से वही स्ट्रक्चर बन गया। अब ये कीटो ग्रुप होता है, CO बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कौन सा ग्रुप है? कीटो। और ये है डबल बॉन्ड माने इन, और OH ग्रुप मतलब ऑल। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, OH का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो इन ऑल, इनॉल। और ये CO ग्रुप को बोलते हैं कीटो। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सबसे डिफिकल्ट टाइप का। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल में नहीं आया, डोंट वरी, मैं दूसरा बताता हूं। यहां समझिए, इस बार मैंने क्या लिया? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया। चलेगा? करना क्या है? करना क्या है? इनके डबल बॉन्ड को तोड़ के यहां पहुंचाना है। तो इन दो, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा? प्लस। और यहां का जो CH3 लिखा है उसे ऐसे लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा बस। अरे यार कितना आसान काम है। जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है उसके बगल के कार्बन से एक हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन पे रखना है, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को यहां रख देना है। मैं कह रहा हूं तुम प्रोसेस मत जाओ ना, ये बॉन्ड मत घुमा, बट मत घुमाओ, छोड़ दो। ठीक है ना? ठीक है ना? अरे ये तो ठीक है ना। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखो यहां का H हटाना है, इतना तो सुनिए रहोगे, बहिर तो हो नहीं। CH2 हो जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब डबल बॉन्ड बनने के बाद ये क्या बचा? O। क्या बचा? तो जो H यहां का हटाए हो वो इसको दे दो, और उसके बाद जो CH3 लिखा है उसे लिख दो। इतना करने में काहे टेंशन हो रही है? जो कार्बन डबल बॉन्ड यहां भी बनाया था यहां भी बनाया, इसकी टेंशन नहीं है। डबल बॉन्ड किसके साथ बनाया था? ऑक्सीजन के साथ। अब किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ। तो यहां का एक H उठ के यहां चला जा रहा है, खत्म बात। अब ये कौन सा ग्रुप है? डबल बॉन्ड। और ये क्या है? OH। तो इन और ऑल बोलेंगे इनॉल। क्या बोलेंगे? इनॉल। और ये क्या है? कीटो। कीटोनिक ग्रुप है ना, तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसे ट्राइड सिस्टम बोलते हैं क्योंकि यहां पर ये 3 एटम के बीच में माइग्रेशन चल रहा है। डाइड तब बोलेंगे जब 2 एटम के बीच में चलेगा। फिलहाल अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ी तो डोंट वरी, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। पता नहीं कितने कमजोर जिगरे वाले बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये देखो 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 भाई, देखो तुम्हारे ना आने से केमिस्ट्री का ये पोर्शन खत्म नहीं हो जाएगा। और जान लेना, जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जब आगे जाओगे तो क्वेश्चन वहीं से बनाए जाते हैं। तुमको क्या लगता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछेगा? है ना? फ्यूचर में तो वैसे ही कंपटीशन कम हो जाएगा भाई। जो अभी तुम लोगों को जबरदस्ती बर्डन टाइप का झेलना पड़ रहा है, फिजिक्स नहीं आ रही है पढ़ना पड़ रहा है, केमिस्ट्री नहीं आ रही है पढ़ना पड़ रहा है, NEP आते ही सारी सिस्टम में खत्म हो जाएगा।
मैथ में मजा आ रहा है, मैथ ले लो, उसके बाद हिस्ट्री ले लो, उसके बाद तुम्हारा मन कहे तो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, जो मन में आओ पढ़ लो, आर्ट ले लो, कारपेंटरी ले लो, लकड़ी उकड़ी ढांचा वाचा बना लो, है ना, बढ़ई बन जाओ, बर्तन बनाने वाला बन जाओ, सब कुछ भी ले सकते हो। तो फिलहाल अभी तुम्हारे लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो तुमको तो मजबूरी चाहे कहो या जो भी कहो पढ़ना है। इसका कंसेप्ट सीधा सा तुमको इतना समय समझा रहा हूं, जौने कार्बन पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा हो, उसके बगल वाले कार्बन से एक H को हटाना है। सॉरी, किसको हटाना है? H को। अब बताओ, अगर ओकरे पास H होइबे ना करे तब क्या करोगे? कह दोगे ऊ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सो नहीं करेगा। हमेशा अल्फा कार्बन से एक H को हटा के O पे लगाना है। चल भाई, भाई दिख रहा है जादू? ये क्या है? ये 2 कार्बन है कि नहीं? बोलो यार। और ये C डबल बॉन्ड O हुआ कि नहीं? अब हमें करना क्या है? हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड यहां से उखाड़ के इन दोनों में लगा देना। उखाड़ के लगाओगे ना, तो जब यहां से उखाड़ के इसको यहां लगाओगे तो इसका कुछ तो गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ाएगा? वैलेंसी। क्या गड़बड़ाएगी? अरे क्या गड़बड़ा है? नहीं समझ में आ रहा है? C डबल बॉन्ड O, क्या बच्चे मिल गए मुझे ऊपर वाले की मेहरबानी से। यही है, यही है। मैंने नीचे लाइन खींच दिया है, और इस कार्बन का 1-2 बॉन्ड बना है तो माने 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन का 1-2 बॉन्ड बन गया है तो माने 2 कौन होंगे? हाइड्रोजन होंगे। इतना तो समझ रहे हो? क्या बोला हूं? हाई डबल बॉन्ड उठा के हैया कर दो, हाई हाइड्रोजन को हैया कर दो। हैया हैया नहीं समझे? यहां देखो ये हो गया, और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये देखो मल्टीपल बॉन्ड बन गया, बन गया। और जब मल्टीपल बॉन्ड बन गया तो यहां से ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया? OH। ये भाई कौने जादूगरी से समझाऊं? झपड़िया के। डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड को हटा के यहां लगाना है, और यहां के एक H को वहां लगा देना। दैट्स इट। अब ये कौन है? कीटो। और ये कौन है? इनॉल। इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। बस बस। अब अगर मान लो उसके पास हाइड्रोजन ना हो तब? जी हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अरे भाई चाहे इधर करो चाहे उधर करो, कोनो दिक्कत? अरे चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बतिया तो क्या है ना, कौन नाराज थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ भाई देखो, ये मुन्ना मुन्ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब क्या करें? अब तो डबल डबल है। कितने हैं? 2-2 हैं। अब क्या करेंगे? एक बात बताओ, ये देखो ये बॉन्ड बन गया। हमें क्या करना है? यहां का डबल बॉन्ड हटा के यहां लगाना है। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहां चला गया मुन्ना, और यहां पे कौन आ जाएगा? OH। फिर से इसका डबल बॉन्ड हटा के यहां लगा दो, यहां क्या लगा दो? दैट्स इट। अब तुम कहोगे सर इधर लगा सकते, लगा सकते थे, इधर लगा सकते, लगा सकते थे, एक के तरफ लगा सकते, किधरों लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझे? समझ गए ना? अब मुझे पूछना है, समझ में आया तो मैं इनसे पूछ लूं, तो इसका ही मतलब थोड़ी इनसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी से पूछ सकता हूं। दैट्स इट। तो यहां के कीटो इनॉल का टॉटोमेरिज्म का सिंपल सा फैक्ट यही है कि आपको कीटो ग्रुप का C डबल बॉन्ड O के बीच का डबल बॉन्ड हटाना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, और जहां कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहे हो वहां का H उठा के O को दे देना है। दैट्स इट। अब अगर मैं पूछूं, हेलो, डोंट चेक, वी डोंट हैव अ चेक, सो जस्ट चेक। अगर मैं पूछूं क्या यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा? जनाब, क्या यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा? हेलो, होगा? अरे बोल दो। पराठा तो बहुत मन से खा लियो, अब बोलने नहीं आ रहा है। क्या खाए हैं?
देखो डबल बॉन्ड है, तो अगर यहां पर डबल बॉन्ड है लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये सब एल्किल ग्रुप है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मैंने क्या बोला था, किसको हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन को, ये नहीं हटाओगे किसको, हटाओगे नहीं तो टॉटोमेरिज्म हो भी नहीं करेगा, इसलिए यहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं है। यानी हम यहां पे कह सकते हैं डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म, डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म, because it do not have what, alpha hydrogen. got it? चलें लिखने के लिए तैयार हो जाएं।